देखिए, तो अब हम लोग को शुरू करना है जॉनी इनसाइड द एटम का टॉपिक नंबर 7, जिसमें एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ लिख देते हैं मास नंबर। चलिए, तो इसमें है क्या चीज़? तो पहला है कि द एटॉमिक नंबर, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है, द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम लोग क्या करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट is the number of proton, element is the number of proton present in proton present in the nucleus of an atom। मतलब कि एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर है कि द एटॉमिक नंबर, यानी कि जो जेड हमारा है वो क्या है? ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टोटल प्रेजेंट प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी कि एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्रेजेंट होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा पहलू है, दूसरा हमारा पॉइंट है, इन न्यूट्रल एटम, इन ए neutral atom the number of electron, the number of electron equal to number of proton, number of proton, यानी कि जेड के बराबर होता है। यानी कि इसमें है कि जो एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना ही क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा। तीसरा पॉइंट हमारा है कि द मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ द मास नंबर, हम लोग इसको ए से डिनोट करते हैं। इज टोटल नंबर ऑफ, इज द total number of proton and neutron, proton and neutrons present in the न्यूक्लियस। देखिए, इसमें है तीसरा पॉइंट में कि द मास नंबर इज द नंबर, यानी कि जो मास नंबर होता है ना, वो कितना? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? मौजूद है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं। यहाँ पहला में है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन मौजूद होते हैं वही क्या कहलाते हैं? एटॉमिक नंबर। जबकि यहाँ पे है मास नंबर, क्या होता है? तो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं। ठीक है। तो मास नंबर निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। मास नंबर इक्वल टू number of protons plus number of न्यूट्रॉन्स। ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग पी है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया जेड प्लस
ए, ठीक है, सॉरी जेड प्लस एन बराबर क्या मिल जाएगा, बराबर ए मिल जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, बनेगा फार्मूला। आप चाहे तो मिटा भी सकते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम एक नोट दे सकते हैं, नोट महत्वपूर्ण होता है कि इसमें ये याद रखेंगे आप लोग कि न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। न्यूट्रॉन के पास क्या होता है, अपना कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है, ये होता है बेचारा न्यूट्रल होता है, इसमें चार्ज जोर्ज नहीं होता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा था पहले इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग को जानना है इसके बाद आइसोटोप के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, ठीक है। तो इसको हम जानेंगे, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एटम का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं, उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले ये है कि यहाँ पे एन एटम इज एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज, किसी भी एलिमेंट का एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो जानना है। तो आप लिखिए, हमने ए लिखा यहाँ पे, ठीक है, ए लिखा। तो ए को हम क्या कह सकते हैं, ए को हम यहाँ जब ऊपर देख रहे हैं कि इसको हम बोलते हैं मास नंबर, ठीक है। ए को हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर, ठीक है। जो क्या होता है, मास नंबर जो हमारा होता है वो होता है प्रोटॉन्स प्लस क्या, न्यूट्रॉन, ठीक है। आपको यहाँ मिलेगा बड़ा सा एक्स, एक्स से तो बहुत चीज़ होता है, लेकिन हमको एक्स समझना है। एक्स है सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, एक्स क्या है बाबू, सिंबल है, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जेड, जेड कवर हो रहा है नहीं, देखना पड़ेगा, नहीं हो रहा है जेड कवर। तो जेड को हम क्या करते हैं ना, कि जेड को हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि जेड बराबर क्या होता है, जेड होता है एटॉमिक नंबर, जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। यानी कि इसमें होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन में हमने ये देखा कि ए जो हमारा है वो मास नंबर है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एक्स है जो सिंबल ऑफ एन एलिमेंट है, जेड क्या है हमारा, एटॉमिक नंबर है। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ देख सकते हैं, एग्जाम्पल बराबर हम लिए सोडियम Na, ठीक है, और Na, और ये हमारा रहा 23 और नीचे ये रहा 11। अब आपको पता है कि Na को हम क्या बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं, ठीक है, सोडियम बोलते हैं। अब हमको यहाँ पे ये बताना है कि इसमें एटॉमिक नंबर जो है, तो एटॉमिक नंबर जो होगा ना, एटॉमिक नंबर यानी क्या चीज़, हमारा जेड जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 11। हमेशा याद रखेंगे, जो नीचे होता है वो हमारा एटॉमिक नंबर है। लेकिन अब यहाँ पे जानना है हमको मास नंबर, मास नंबर जो है वो होता है हमारा ए बराबर क्या होगा, ये हो गया हमारा 23, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर हमारा क्या है, 23 है। इसके साथ साथ अब क्या करेंगे, हमको निकालना है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। तो आप कर सकते हैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बराबर, अब क्या करेंगे हम लोग,
मास नंबर में से, यानी कि ए माइनस क्या कर देंगे जेड, तो 23 माइनस 11 कितना बचा हमारे पास, 12 बच गया। ठीक है, तो हमारे पास न्यूट्रॉन कितने हो गए, 12। कैमरा कवर कर रहा है या नहीं, कैमरा जो है वो कवर नहीं कर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर ए माइनस जेड, यानी कि एटॉमिक नंबर यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर जब मैं करूँगा तो जो रिजल्ट आएगा 23 माइनस 11 वो कितना होगा, 12। तो 12 क्या है हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। ठीक है, क्या है वो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप हम यहाँ कह सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 12। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट हमारे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सेक्शन पे। तो बोर्ड को करते हैं हम लोग क्या, बोर्ड को मिटाया जाए। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आइसोटोप। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है हमारा अगला टॉपिक है आइसोटोप। तो आइसोटोप को हम ब्लैक मार्कर से क्या करते हैं, लिख देते हैं आइसोटोप। ठीक है, देखिए आइसोटोप के बारे में कह रहा है कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, यहाँ इसको भी हम पॉइंट करेंगे, एटम्स, ठीक है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट ऑफ द atoms of the same element having the same atomic number। ठीक है, सबसे पहले जानिए कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। देखिए अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, जो भी एलिमेंट होगा एटम का, सेम एलिमेंट यानी एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि एटम ऑफ क्या होगा ना, उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा बाबू आइसोटोप। यानी कि सेम एटम, सेम एलिमेंट हो किसी एटम का, सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन डिफरेंट क्या होना चाहिए, मास नंबर, वह कहलाता है आइसोटोप। देखिए आइसोटोप के बारे में दूसरा पॉइंट ये है कि आइसोटोप हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, आइसोटोप हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी कि आइसोटोप में क्या है ना कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, आइसोटोप हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फिर है therefore their chemical properties are different। ठीक है, their chemical properties are same, यहाँ पे होगा their chemical properties are same but
सेम बट फिजिकल properties are physical property may differ। ठीक है, देखिए कहने का मतलब यह है कि केमिकल प्रॉपर्टी यानी आइसोटोप में ना केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, ये डिफर हो सकता है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल में ले लीजिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप। ठीक है, हाइड्रोजन के पास कितने आइसोटोप होते हैं, तो हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप होते हैं। ठीक है, यानी कि हम फिर एक बार शुरू समझ लेते हैं कि सेम एलिमेंट ऑफ एटम हैव सेम एलिमेंट। किसी एटम में सेम एलिमेंट हो, सेम एटॉमिक नंबर हो, लेकिन डिफरेंट मास नंबर होगा, वह आइसोटोप कहलाएगा। आइसोटोप में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, उसका न्यूट्रॉन होता है, यानी अलग न्यूट्रॉन नंबर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। देयरफॉर इसी कारण क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप होते हैं। ठीक है, तो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हम बनाएंगे जब, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारा हो गया हेडिंग आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। इसमें देखिए हम लोगों को पता है, इसमें एक जगह हमने बनाया प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन्स बनाया, तो इसमें हमने दिया H का पावर ऐसे 1H, ये हो गया। तो यहाँ पे एक हमने बनाया हाइड्रोजन, तो इसमें आपको एक मिल गया न्यूट्रॉन यहाँ न्यूक्लियस प्लस में, और ये हमारा ब्लैक मार्कर का यूज करूँगा मैं यहाँ पे, फिर एक हमने यहाँ पे बनाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको मिलेगा, इस साइड हम लिख रहे हैं H, इसका 1 एटॉमिक नंबर भी है, और ये भी क्या है हमारा Z भी क्या है, Z भी 1 है, और मास भी 1 है। ठीक है, यानी प्रोटॉन भी हमारा निकलेगा यहाँ से। देखिए यानी कि हमारा क्या है, ये Z भी 1 है, और ये भी क्या है, मास भी 1 है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमको मिला है इस डायग्राम में, इसको हम ऐसे खींच देते हैं लाइन। इस डायग्राम में हमने देखा प्रोटॉन कितना मिला, प्रोटॉन मिला 1। ठीक है, प्रोटॉन कितना है, 1 मिला। न्यूट्रॉन कितना मिला, 0, न्यूट्रॉन 0, जबकि इलेक्ट्रॉन कितना मिला, 1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 1 मिला। लेकिन वहीं पे हम लोग आएंगे यहाँ पे, सॉरी ये प्रोटॉन नहीं, ये हमारा प्रोटोयम था। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे प्रोटियम। दूसरा आइसोटोप में हम देखेंगे यहाँ पे हमारा वही फिर रहेगा H, तो यहाँ पे हमारा 2 और 1, यानी क्या हो गया, मास नंबर है 2, जबकि Z कितना है हमारा, Z हो गया, मास नंबर है 2, और A हमारा कितना है 1, सॉरी ये हमारा A है नहीं, Z 1 है, जबकि ये क्या है, एटॉमिक नंबर हमारा मास नंबर 2 है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फिर वही डायग्राम ऐसे बनाया। अब यहाँ पे हमको मिला, ठीक है, 2। अब यहाँ पे जब ऐसा हो रहा है तो प्लस, एक हमारा हो गया माइनस नेगेटिव। लेकिन अब यहाँ भी क्या है, एक हमने बनाया हाइड्रोजन को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है एक प्रोटॉन मिला, एक न्यूट्रॉन मिला, और एक क्या मिला, इलेक्ट्रॉन मिला। ठीक है, तो ये जो हमारा दूसरा था, ये था हमारा
ड्यूटेरियम क्या था, ये जैसे प्रोटियम था वैसे दूसरा क्या था, ड्यूटेरियम था, ड्यूटेरियम, ठीक है। ये हमारा ड्यूटेरियम था, जहाँ पे क्या मिल रहा है, एक प्रोटॉन मिल रहा है, एक न्यूट्रॉन मिल रहा है और एक इलेक्ट्रॉन भी मिल रहा है। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे पे। तो तीसरा हमारा जो है वो है ट्राइटियम। क्या है, वो है ट्राइटियम। तो ट्राइटियम के बारे में जानेंगे। तो ट्राइटियम के बारे में जानने से पहले हम क्या करेंगे, देखिए ट्राइटियम में हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे फिर हम बनाएंगे अपने हाइड्रोजन को बनाएंगे एटम को। अब इसमें हमको 3 मिल रहा है, ठीक है, 3 मिला। फिर अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं 3H और ये 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है एक प्रोटॉन, 2 मिल रहा है क्या, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन्स हो जाएगा, और एक मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे क्या हुआ, मिला। अब आइसोटोप को आप समझे होंगे कि आइसोटोप को एक बार फिर से हम समझेंगे कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी कि किसी एटम का सेम एलिमेंट हो जिसमें सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन क्या हो, मास नंबर डिफरेंट हो जाए, तो आइसोटोप कहलाता है। आइसोटोप हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, आइसोटोप में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ क्या होगा, न्यूट्रॉन्स होगा। यानी कि प्रोटॉन सेम है लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, अलग है। देयरफॉर देयर केमिकल प्रॉपर्टी, इसी कारण इसका केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होता है, सेम होता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, यानी भौतिक प्रॉपर्टी होगा वो डिफर हो जाएगा। हाइड्रोजन इसका एक एग्जाम्पल है जिसमें 3 आइसोटोप होते हैं। पहला आप देख सकते हैं यहाँ प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम। तो इस तरह से हमने आइसोटोप को भी क्या किया, कवर किया। देखिए, तो अब इसको हम करते हैं यहीं पे, आइसोटोप को हमने क्लियरली समझा। अब कुछ की फैक्ट को हम भी क्या करते हैं, जान लेते हैं। अब है की टेक वेज, पहला आपको यहाँ देखने को मिलेगा एटॉमिक नंबर Z, ठीक है, किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। दूसरा पॉइंट हमारा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यहाँ से हम देखेंगे कि दूसरा पॉइंट जो है ना वो है कि मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस क्या, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तीसरा है हमारा की टेकअवे में, तीसरा पॉइंट है आइसोटोप हैव सेम Z बट डिफरेंट A। आइसोटोप क्या है, आइसोटोप हैव सेम Z बट डिफरेंट A, ठीक है। फिर है केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन Z, और फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन, फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन A। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था जिसको जानना हमको क्या जरूरत है। एटॉमिक नंबर जो होता है प्रोटॉन के बराबर होता है,
मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आइसोटोप हैव सेम नंबर, क्या होता है, सेम जेड बट डिफरेंट ए, यानी सेम क्या होगा उसका, सेम होगा एटॉमिक नंबर, लेकिन क्या होगा ये, हमारा जो एटॉमिक मास होगा वो होगा अलग। फिर है आगे की केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन जेड और फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन ए। तो ये था हमारा मुख्य पॉइंट, यानी की पॉइंट था ये, की टेकअवे। इसके अलावा आपको क्विक फैक्ट में जो जानना है, ठीक है, तो क्विक फैक्ट में हम ये देख सकते हैं, क्विक फैक्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन से बराबर क्या है वो, प्रोटॉन जो होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, वो होता है ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज एक होता है हमारा +1 हुआ, यहाँ पे हमने कहा +1। दूसरा है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन के बारे में है, ये नो चार्ज होता है, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, 0। इलेक्ट्रॉन के बारे में है, तो ये तो निगेटिव होगा, पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव, निगेटिव चार्ज, ये हमारा हो गया -1। अब आता है हमारा इन मेटल न्यूट्रल एटम में, इन न्यूट्रल एटम, इसमें आपको मिलेगा यानी कि E, ठीक है, बराबर P प्लस इक्वल टू जेड, ठीक है। तो ये हमारा था क्विक रिवीजन के समय का क्विक फैक्ट, ठीक है। जैसे प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन नो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, और इन न्यूट्रल एटम ई नेगेटिव हमारा है, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू पी इक्वल टू जेड, यानी इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू हमारा क्या है, जेड है। इस तरह से क्या होता है, ये हमारा टॉपिक होता है समाप्त। थैंक यू। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।